हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और उसके बाद मतलब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो अच्छे से आपका कंप्लीट हो गया है। हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ पिछली वीडियो जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हमने एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 2-3 ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे चल के भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हो गया, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा हम पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, रियल अकाउंट किसे कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं। ये जो अकाउंट के टाइप है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा अकाउंट किस में क्लासीफाई होता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है वो गोल्डन रूल अप्लाई करके आप उसकी जर्नल एंट्री बना सकते हो। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ये अगर अच्छे से समझ में आ गया ना तो आगे चल के आपको जर्नल एंट्री करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको ये आपका ये 2 टॉपिक अच्छे से हो गए ना तो आप देखोगे कि बहुत ही ईजिली आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। और ये ऐसे टॉपिक है ना जो आपको हमेशा याद रखने हैं, मतलब आपको ऐसे नहीं, अच्छे से समझ के लेना है। आपको टेम्पररी लर्न नहीं करना है, सिर्फ 11th के सिलेबस के लिए है, ऐसे नहीं है। आगे जब भी आप ग्रेजुएशन करोगे, CMA या फिर कुछ भी जो भी आप करोगे ना, जहाँ पे भी अकाउंट आएगा वहाँ पे ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही आप जर्नल एंट्री कर सकोगे, अच्छे से समझ सकोगे जर्नल एंट्री कैसे होती है। और जो भी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक का जो सफ़र है वो जर्नल एंट्री से ही स्टार्ट होता है। और जर्नल एंट्री अच्छे से आने के लिए आपको ये 2 जो है क्लासिफिकेशन एंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ये आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो आज तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ओके, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हम देखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन पहले पढ़ने से पहले सबसे पहले देखो अकाउंट मतलब क्या, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था अकाउंट मतलब क्या होता है। तो अकाउंट मतलब ऐसा प्लेस, ऐसी जगह, ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है ना उसको रिकॉर्ड करते हैं समराइज फॉर्म में। समराइज्ड फॉर्म में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। तो अकाउंट कैसे बनता है? तो देखो अकाउंट जो है वो हमेशा टी शेप में ही बनेगा। ओके, अकाउंट जो है आपका हमेशा टी शेप में बनेगा। यहाँ पे आता है आपका पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट आएगी, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड को हम हमेशा डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। ये आपको पता है, हमने पहले ही देख लिया है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपको ये डेफिनेशन दी गई है। ये जो कार्टर है तो ये क्या बोलते हैं, एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। तो अकाउंट क्या है, एक लेजर रिकॉर्ड है, समराइज इन अ समराइज फॉर्म। लेजर रिकॉर्ड कैसे होता है, एक समराइज फॉर्म में होता है ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन दैट हैव टेकन प्लेस विद द पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग स्पेसिफाइड। तो जो भी पर्सन या फिर जो भी थिंग है, असेट होगी, लायबिलिटी होगी, जो भी होगी उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उसको एक जगह पे समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड करना, इसे ही हम कहते हैं अकाउंट। तो ये डेफिनेशन जो है वो आप एक बार देख लीजिए और आपको ये याद रखनी है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको मीनिंग ऑफ अकाउंट या फिर डेफिनेशन ऑफ अकाउंट अगर पूछा जाए ना तो आपको ये बताना है, ये डेफिनेशन आपको बतानी है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ओके, फिर हम देखते हैं चलो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो हमारा आज का टॉपिक है। तो क्लासिफिकेशन भी ना 2 तरीके से होते हैं। एक है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकेंड है मॉडर्न अप्रोच। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। फिर मॉडर्न अप्रोच और वो जो है वो हम बाद में देखेंगे, बाद में समझेंगे। तो चलो सबसे पहले देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो देखो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ना क्लासिफिकेशन जो है वो 2 अकाउंट में होता है, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को। एक है आपका
पर्सनल अकाउंट और सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को भी फिर से थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, तो ये 3 अकाउंट में जो है उसको क्लासिफाई किया गया है। फिर इम्पर्सनल अकाउंट को भी 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक रियल अकाउंट है और सेकंड है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, फिर रियल अकाउंट किसे कहते हैं और नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो इंस्टीट्यूट, कंपनी, फर्म या फिर इंडिविजुअल के रिलेटेड होता है, उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। फिर से एक बार, पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो इंस्टीट्यूट, कंपनी, फर्म या फिर इंडिविजुअल के रिलेटेड होता है, उस अकाउंट को हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में सबसे पहला टाइप हम देखते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब क्या। तो देखो, नेचुरल पर्सन, तो नेचुरल पर्सन मतलब क्या, नाम से आपको क्या लग रहा है, नेचुरल पर्सनल मतलब एक ह्यूमन बीइंग, राइट, ह्यूमन बीइंग, नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो है ना, नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो रिलेटेड है इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। यानी कि अगर आपके नाम के आगे या फिर आपके फ्रेंड के नाम के आगे अकाउंट अगर लग गया ना, तो वो क्या हो गया, आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट बन गया। ओके, तो सिंपल है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें इंडिविजुअल या फिर ह्यूमन बीइंग के नाम के आगे अकाउंट ये वर्ड लग जाता है, उसे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, सुनीताज अकाउंट हो गया, अशोक अकाउंट, सुहाज अकाउंट, आपके नाम ले लो, उसके सामने अकाउंट लगा दो आप, वो अकाउंट। फिर मेरा नाम किरण अकाउंट, ऐसे जो भी नेचुरल पर्सन है उसके नाम के आगे अकाउंट वर्ड लग गया तो उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हम क्लासीफाई करेंगे। तो समझ में आ गया, अंडरस्टैंड हो गया, राइट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट बहुत ही इजी है, अपना फर्स्ट टाइप तो हो गया है। अब देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब क्या। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब इसमें ऐसे अकाउंट आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस या फिर क्रिएटेड बाय लॉ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन है ना, वो क्रिएटेड बाय लॉ है, उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी हो गई, जो एक कंपनी है, और कंपनी जो है ना वो क्या होती है, एक कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो है वो फॉर्म होती है। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर फॉर्म होती है, तो उस कंपनी को क्या कहेंगे हम, उस कंपनी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देखो, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स include an account of organization, association which are created by law। तो ऐसे अकाउंट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएटेड बाय लॉ है, उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जैसे मैंने अभी बोला, कंपनी है, कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर फॉर्म होती है, तो वो क्या हो गई, आपकी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गई। फिर देखो, एक फर्म हो गई, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वो भी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो है वो फॉर्म होती है, बनाई जाती है, तो वो भी आपका क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। देखो, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, एबीसी एंड कंपनी रिक्रिएशन क्लब अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब नाम से ही समझ में आता है, वो आर्टिफिशियल है, बनाई गई है, क्रिएट की गई है, वो रियल नहीं है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एसोसिएशन विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फिर है देखो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। देखो, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन अ बिजनेस डील, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब क्या, जैसे डेटर्स हो गया, आपने उधारी पे सेल कर दिया तो एक डेटर हो गया। वैसे आपने बहुत से लोगों को अगर उधारी पे सेल किया होगा, वैसे ग्रुप ऑफ, तो वो डेटर्स बन गए, एक डेटर अकाउंट हो गया, क्रेडिटर अकाउंट हो गया।
ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है राइट, एक पर्सन को, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड आइटम, प्रीपेड एक्सपेंस भी आते हैं। अकाउंट रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, एक तो सर्टन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। अभी इंडिविजुअल नहीं बोला है यहाँ पे, हाँ इंडिविजुअल तो आपका क्या कहाँ पे आएगा, आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एक किसी भी नाम, एक पर्सन का नाम है, उसके आगे अगर अकाउंट लग गया तो वो आएगा आपका रियल अकाउंट में, सॉरी रियल अकाउंट नहीं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में वो आपका आ जाएगा। पर यहाँ पे क्या बोला है, सर्टन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। एक डेटर अकाउंट बनाते हैं हम, क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। इसमें आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस भी आते हैं, ये आपको याद रखना है। देखो जैसे एग्जाम्पल हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस मतलब ये प्रीपेड हो गया, प्रीपेड वेजेस हो गए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फिर से एक बार देखो, क्लासिफिकेशन दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। हमने अभी तक पर्सनल अकाउंट ही देखा है। पर्सनल अकाउंट में भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट जिसमें इंडिविजुअल या फिर पर्सन का नाम आया हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटेड हो पर्सन, सॉरी नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो रिलेटेड टू इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग है, उसे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो कोई भी पर्सन का नाम हो, उसके सामने अगर अकाउंट आ गया तो वो हो गया आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब आर्टिफिशियल है, ये बनाया गया है, विच आर क्रिएटेड बाय लॉ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी फर्म, ऐसी एसोसिएशन जो क्रिएटेड बाय लॉ है, उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन से, फिर से एक बार देखो, ऐसा अकाउंट जो प्रेजेंट करता है सर्टेन पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को, उसमें उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। उसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस आइटम भी आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। अभी इम्पर्सनल अकाउंट में भी दो टाइप है आपके। कौन से दो टाइप है, एक है आपका रियल अकाउंट एंड सेकेंड है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम रियल अकाउंट देखते हैं। तो देखो रियल अकाउंट मतलब क्या, रियल अकाउंट रिप्रेजेंट असेट एंड प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस। रियल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में ऐसी असेट आएगी या फिर प्रॉपर्टी आएगी जो ओन्ड की है बिजनेस ने, बिजनेस के मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर बिजनेस में कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो भी है वो बिजनेस में यूज़ की जा रही है, ऐसी असेट, ऐसी प्रॉपर्टी, उसे हम कहते हैं रियल अकाउंट। आया समझ में? ओके। तो रियल अकाउंट मतलब अकाउंट रिप्रेजेंट असेट और प्रॉपर्टी। बट रियल अकाउंट के भी दो सब टाइप है, जैसे हमने यहाँ पे दिखा है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अभी टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब क्या और इनटेंजिबल रियल अकाउंट मतलब क्या, तो देखो हमने टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट ये पहले ही देखा है। उसमें टेंजिबल असेट मतलब क्या होता था, ऐसी असेट, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम टेंजिबल कहते हैं। और इनटेंजिबल असेट मतलब क्या, ऐसी असेट जिसे हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट वो होती है, उसे वो मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनटेंजिबल असेट कहते हैं। सेम वैसे ही है अपना टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो देखो टेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स the asset and property which can be seen, touched and felt. ओके, ऐसी asset, ऐसी property जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम रियल टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे मशीनरी हो गया, कोई भी मशीनरी हो आप देख सकते हो, राइट, उसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो मशीनरी होगी। मोटर कार अकाउंट हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका रियल अकाउंट। तो आया समझ में ना, टेंजिबल रियल अकाउंट। फिर देखते हैं, देखो इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट वैसे ही, इनटेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स एन असेट विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड और फील्ड बट दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ऐसी असेट
जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट वो होती है और वो मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। उसके एग्जांपल सेम वही है, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गई आपकी इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो आ गया ना समझ में। देखो इम्पर्सनल में दो टाइप है, रियल एंड नॉमिनल। तो रियल अकाउंट तो हो गया हमारा, टेंजिबल इंटेंजिबल ये दो टाइप है। फिर देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, नॉमिनल अकाउंट में भी उसको भी दो टाइप में डिवाइड किया है, राइट। एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। तो जब भी आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, जो भी लॉसेस है, उसे हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे, और जो भी इनकम है, जो भी गेन है, उसे हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन आता है आपका नॉमिनल अकाउंट में, असेट प्रॉपर्टी आती है आपकी रियल अकाउंट में, और पर्सन रिलेटेड जो भी हो वो आता है आपका पर्सनल अकाउंट में। तो देखो नॉमिनल अकाउंट, द अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। वही है, नॉमिनल में जो भी एक्सपेंस होगी, जो भी लॉस होगी, जो इनकम है, जो गेन है, वो सारी आपकी नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे चल के अकाउंटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल वेजेस हो गया, स्टेशनरी हो गई, सैलरी, डेप्रिसिएशन, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल हो गया, परचेस हो गया, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम अच्छे से एक रिवीजन करते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट भी दो तरीके से होता है, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। तो हम इसमें देख रहे हैं आज ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से दो टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, एक है पर्सनल और सेकेंड है इम्पर्सनल। अभी पर्सनल अकाउंट को भी फिर से थ्री टाइप में क्लासीफाई किया गया है, एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, ऐसे अकाउंट जहाँ पे ऐसा अकाउंट जो इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड हो, उसे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो किसी भी पर्सन का नाम, राम, श्याम, आपका नाम, मेरा नाम, सुनीता, अशोक, सुहास, जो भी है, इन सब के नाम के आगे अकाउंट लग गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई हो गया। फिर है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा अकाउंट जो आर्टिफिशियल है, जो बनाया गया है, विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जैसे कोई भी कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, बैंक हो गई आपकी, तो उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं। फिर है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को जो रिप्रेजेंट करता है, उनको रिप्रेजेंट करना, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। उसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस आइटम भी आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। फिर है इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट को भी रियल एंड नॉमिनल ऐसे दो सब टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फिर रियल अकाउंट को भी फिर से दो टाइप में क्लासीफाई किया है, एक तो टेंजिबल है और दूसरा है इंटेंजिबल। टेंजिबल नाम से ही समझ में आता है, जिसको ऐसी असेट, रियल में आपकी सारी असेट और प्रॉपर्टीज आती है, नॉमिनल में सारे इनकम, गेन, एक्सपेंस, लॉसेस आते हैं, ये आपको याद रखना है। और पर्सनल में सारे पर्सन से रिलेटेड जो भी है वो आता है वहाँ पे। तो रियल अकाउंट तो टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो टेंजिबल मतलब ऐसा असेट, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो है आपका टेंजिबल। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, कैश, मशीनरी। फिर इंटेंजिबल मतलब ऐसा जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, पर वो मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब इसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, तो ये हो गए आपके इंटेंजिबल रियल अकाउंट। फिर है देखो नॉमिनल अकाउंट। तो उसको भी दो टाइप में क्लासीफाई किया है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। तो जो भी एक्सपेंस है, जैसे कि स्टेशनरी, परचेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई होते हैं। और जो भी इनकम एंड गेन, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, आपको डिस्काउंट मिला, इंटरेस्ट मिला, सेल यानी कि वो भी आपकी इनकम हो गई, तो उसे भी हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं। तो ये पूरी समरी हो गई आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की। ओके, तो देखो मैं अभी क्या कर रही हूँ, एक दो तीन हम इलस्ट्रेशन देखेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा
की क्लासिफिकेशन कैसे होता है और कैसे अकाउंट में, मतलब किसको कौन से अकाउंट में क्लासिफाई किया जाता है, वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम सिर्फ यही देखेंगे, ये 3 इलस्ट्रेशन, और बस अपना ये लेक्चर आज का ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसके आगे जो है ना वो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको भी टाइम लगेगा, तो वो हम आज कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ अभी ये 3 इलस्ट्रेशन देख लेंगे और बस हमारा ये लेक्चर हो जाएगा। तो चलो, सबसे पहला इलस्ट्रेशन है क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो क्या करना है आपको, क्लासीफाई करना है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में। तो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, राइट, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आपको भी मेरे साथ करना है क्लासिफिकेशन। मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ आपको भी आंसर करते जाना है, ताकि आपके भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ओके, तो देखो सबसे पहला है स्टेशनरी अकाउंट। तो स्टेशनरी अकाउंट क्या है, एक पर्सन है? नहीं, तो पर्सनल अकाउंट के कौन से इसमें क्लासीफाई नहीं होगा। फिर देखो रियल असेट से रिलेटेड है? नहीं, इसलिए वो रियल में भी नहीं आएगा। फिर क्या है, स्टेशनरी अकाउंट एक एक्सपेंस है, तो कौन से इसमें जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा आपका। देखो ये किस में जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट, ये जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। फिर सेकंड क्या है, महेश अकाउंट। तो महेश अकाउंट, तो मैंने क्या बोला है, कोई भी पर्सन उसके नाम के आगे अकाउंट लग गया तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया, तो महेश अकाउंट जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट में, राइट। फिर है देखो मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी क्या है, असेट है ना, तो असेट कहाँ जाती है, रियल अकाउंट में, तो चली गई फिर असेट रियल अकाउंट में। फिर है देखो कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा, तो देखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कौन देता है आपको, पर्सन देता है ना, इंडिविजुअल देता है, तो उससे ही वो जनरेट होता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट भी हमेशा पर्सनल अकाउंट में ही जाता है। किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि वो आपके एक्सपेंस भी नहीं है, आपका लॉस है नहीं है ना, लॉस नहीं, एक्सपेंस नहीं, इनकम नहीं, गेन नहीं, कुछ भी नहीं है, आपकी असेट भी नहीं है वो, इसलिए रियल में भी नहीं जाएगा और वो पर्सनल अकाउंट में ही जाएगा। फिर देखो लॉस बाय फायर अकाउंट। तो लॉस बाय फायर ये क्या हो गया, लॉस, नाम से ही समझ में आ रहा है लॉस हो रहा है ना, तो लॉस कहाँ पे जाता है आपका, नॉमिनल अकाउंट में, तो लॉस बाय फायर अकाउंट। ओके, फिर देखो पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट। अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट, तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट, तो आर्टिफिशियल पर्सन कहाँ पे जाता है, अपना पर्सनल अकाउंट में, तो लिख दो यहाँ पे पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट। ओके, फिर देखो आपका क्या है, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग एसेट है, किस में जाएगी, रियल में, राइट, बिल्डिंग अकाउंट। फिर देखो फिर क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट, तो वो किस में जाएगा आपका, पर्सनल अकाउंट में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, तो ये भी जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। फिर ये देखो कॉपीराइट अकाउंट। अभी कॉपीराइट क्या हो गया, इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट किस में जाता है, रियल अकाउंट में, तो डाल दो फिर कॉपीराइट चला गया अपना रियल अकाउंट में। फिर क्या है, रिपेयर्स अकाउंट। तो अभी कोई भी आप रिपेयर्स करते हो वो क्या हो गया आपके लिए, एक्सपेंस है, राइट, तो एक्सपेंस कहाँ जाता है, सिंपल है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है अपना एक्सपेंस, तो बस लिख दो फिर रिपेयर्स अकाउंट। हाँ, नेक्स्ट है फिर लैपटॉप अकाउंट। अभी लैपटॉप सोचो क्या है लैपटॉप, असेट है ना, प्रॉपर्टी है, राइट, सॉरी असेट है, राइट, तो असेट किस में जाती है, रियल अकाउंट में जाती है, तो लिख दो ना फिर लैपटॉप अकाउंट रियल अकाउंट में। फिर है देखो वेजेस अकाउंट। अभी वेजेस बताओ कहाँ जाएगा, वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, सैलरी देनी पड़ रही है, एक्सपेंस हो गया वेजेस लेबर को, तो वो क्या हो गई, नॉमिनल अकाउंट,
तो लिख दो फिर वेजेस को नॉमिनल अकाउंट में। तो यस, अपना क्लासिफिकेशन अच्छे से हो गया। तो समझ में आ गया ना पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में कैसे क्लासीफाई करना है। तो चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो इस क्वेश्चन का, और अगर चाहो तो मैं इसकी पीडीएफ भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है इसकी, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसमें मैं डाल दूँगी। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके, बढ़ते फिर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से वही है अपना, क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग अकाउंट अंडर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो चलो शुरू हो जाओ, एक एक करके हम करेंगे क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले है कैश अकाउंट। तो बताइए कैश अकाउंट क्या है? पर्सन है? पर्सन से रिलेटेड? ना, पर्सन से रिलेटेड नहीं है। फिर क्या है? रियल अकाउंट है। हाँ, रियल अकाउंट तो है ना, टेंजिबल, देख सकते हैं ना आप, देख सकते हो, सीन कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो, तो वो आपका क्या हो गया? रियल अकाउंट। तो ये टेंजिबल रियल अकाउंट है, तो कैश कहा जाएगा, रियल अकाउंट में चला जाएगा। फिर देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहा जाएगी, बताइए। हमने अभी देखा पर्सनल अकाउंट में भी 3 टाइप है ना, एक तो नेचुरल पर्सनल है, फिर है आर्टिफिशियल, और फिर है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग कहाँ पे जाता है? पर्सनल अकाउंट में जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ओके, रुको एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ओके, फिर रोहित अकाउंट। ये तो इजी है यार, रोहित अकाउंट पर्सन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट में ही जाएगा ना, रोहित अकाउंट। फिर फर्नीचर। तो फर्नीचर भी पता है आपको, असेट है, तो असेट कहा जाती है, असेट हमेशा ही रियल अकाउंट में जाती है। फिर देखो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट, ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कहा जाएगा ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट। फिर देखो गुडविल। तो गुडविल इंटेंजिबल, राइट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में डाल दो फिर गुडविल को। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आपको पहले अभी पता है, राइट, आपको ये कहा जाता है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड कहा जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड आपको पता है ना, प्रीपेड नाम से ही समझ में आ रहा है, पहले ही आपने पे कर दिया, उसे हम प्रीपेड कहते हैं। और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब जो बचा है, इस साल का कुछ पेमेंट बचा है जो हम अगले साल पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया। तो ठीक है, प्रीपेड भी हो गया। फिर देखो ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कहा जाएगा इंटेंजिबल रियल अकाउंट में, तो डाल दो फिर ट्रेडमार्क अकाउंट रियल अकाउंट में। फिर है आपका कमीशन। तो कमीशन क्या है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट में, कमीशन अकाउंट। फिर है लोन अकाउंट। अभी लोन अकाउंट कहा जाएगा, तो हमें लोन कहाँ से मिलता है? बैंक से मिलता है, राइट। तो लोन मतलब क्या? हम बैंक से, मतलब लोन अकाउंट क्या करता है? लोन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट ही है जो रिप्रेजेंट करता है गिवर एंड रिसीवर ऑफ लोन को, इसीलिए लोन अकाउंट को हम क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो फिर से एक बार, लोन अकाउंट जो है ये पर्सनल अकाउंट में जाता है। क्यों? क्योंकि एक लोन अकाउंट एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया आपका। अभी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या बोला था मैंने? एक सर्टेन पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को जो रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम डेटर्स को भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं, राइट, वैसे ही लोन अकाउंट को भी हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है द गिवर एंड रिसीवर ऑफ लोन, इसीलिए लोन अकाउंट आपका कहा जाएगा, लोन अकाउंट आपका जाएगा पर्सनल अकाउंट में। लोन अकाउंट लिख दिया। फिर है देखो
ड्राइंग्स। अभी ड्राइंग्स का भी वैसे ही है। ड्राइंग्स मतलब ऐसी अमाउंट जो विड्रॉ की जाती है ओनर से खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, राइट। तो पर्सनल यूज़ के लिए ओनर जो है वो विड्रॉ कर रहा है वो एक अमाउंट को, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। इसीलिए हम ड्राइंग को भी पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट में। फिर देखो इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट अकाउंट मतलब क्या, तो इंटरेस्ट अकाउंट तो आपका नॉमिनल अकाउंट में ही जाएगा ना। इंटरेस्ट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ये एक्सपेंस हो गया आपका। ओके, तो देखो ये क्लासिफिकेशन में आपको 2-3 कन्फ्यूजन कहाँ हो सकती है। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये कहाँ जाएगी, ये आपको याद रखना है। फिर प्रीपेड में भी कन्फ्यूजन हो सकता है, लोन अकाउंट में भी कन्फ्यूजन हो सकता है, ड्राइंग में भी कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी तो देखो रोहित अकाउंट तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ये इजीली हो जाएगा। कैश आपको पता ही है असेट में जाती है, असेट का पार्ट जो भी है वो रियल में जाता है। फर्नीचर भी असेट है, ये भी रिप्रेजेंटेटिव। गुडविल भी इंटेंजिबल असेट है, ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल असेट है, वो भी इंटेंजिबल रियल अकाउंट में चला जाएगा। कमीशन जो है ये इनकम है, या फिर कमीशन सिर्फ कमीशन बोला है, आपको रिसीव हुआ गेन या फिर पे किया वो आपको नहीं पता, इसलिए वो भी नॉमिनल अकाउंट में जाता है। क्यों? क्योंकि इनकम एंड लॉसेस गेन भी नॉमिनल अकाउंट में जाता है, और इंटरेस्ट का भी वैसे ही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलस्ट्रेशन 2 भी हमने ख़त्म कर दिया है। फिर हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, जिसमें आपको क्या करना है, आपको क्लासीफाई नहीं करना है, आपको 2 अकाउंट, इस ट्रांजैक्शन को देख के आपको एक काम करना है, कौन से 2 अकाउंट बनेंगे ये आपको बताना है और वही आपको लिखना है। तो चलो ये एक बार कर लेते हैं और फिर आज का क्लास हम ख़त्म करेंगे। ओके, वैसे तो ये पहले लेना चाहिए था मैंने, कैसे कैसे होते, ठीक है कोई इशू नहीं है। क्लासिफिकेशन तो समझ में आ गया ना, क्लासिफिकेशन से हमें ये भी समझ में आ गया कौन सा अकाउंट किस में जाएगा। फिर अब देखते हैं ये ट्रांजैक्शन 2 टाइप ऑफ अकाउंट कौन से बनेंगे। स्टेट द 2 टाइप ऑफ अकाउंट विच इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है वो हमें बताने हैं। देखो, कमेंस्ड अ बिजनेस विद द कैश 70,000। अभी कमेंस मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश 70,000। तो कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो दिखाई दे रहा है कैश अकाउंट, और दूसरी कैश आ रही है बिजनेस में, तो वो आपका क्या होता है, कैपिटल। तो कौन सा अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया। आपके 2 अकाउंट मिलके, तो चलो हो गया ये। फिर देखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया 10,000। तो क्या डिपॉजिट की, कैश, तो फिर से आपका बन गया कैश अकाउंट। फिर किस में डिपॉजिट की, बैंक ऑफ इंडिया में, तो दूसरा कौन सा बनेगा आपका, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। तो चलो ये भी बताते जाओ मुझे कि कौन सा अकाउंट कौन से किस में क्लासीफाई होगा। कैश किस में क्लासीफाई होता है, रियल। फिर कैपिटल अकाउंट किस में क्लासीफाई होता है, बताइए, कैपिटल अकाउंट किस में क्लासीफाई होता है आपका, पर्सनल अकाउंट में। फिर देखो कैश अकाउंट, फिर से वही रियल। बैंक ऑफ इंडिया किस में क्लासीफाई होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ही आएगा ये, पर्सनल अकाउंट। ओके, फिर देखो विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज़। तो फिर से वही 2 बनेंगे आपके, कैश अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। तो सेम है, रियल में जाएगा, ये जाएगा पर्सनल में। फिर देखो परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश 5,000। तो अभी सबसे पहले जो दिख रहा है वो अकाउंट लिख देना, कैश अकाउंट दिख रहा है, कैश आई है, सॉरी कैश गई है क्योंकि हमने परचेस किए हैं, मतलब गुड्स आए कैश चली गई, राइट। तो एक कैश अकाउंट तो बन गया। तो दूसरा क्या बनेगा, गुड्स अकाउंट बनेगा क्या, नहीं, हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही देखा है। देखो परचेस अकाउंट किसे कहते हैं, मैंने आपको समझाया था तब भी, जब भी गुड्स आते हैं, गुड्स परचेस करते हैं या फिर गुड्स जाते हैं, गुड्स सेल होते हैं, तो हम गुड्स अकाउंट नहीं बनाते। गुड्स हमारे पास आए तो हम परचेस अकाउंट बनाते हैं, और गुड्स हमारे पास से चले गए तो हम सेल्स अकाउंट बनाते हैं। चले गए इन द सेंस
सेल कर दिया, हमने गुड्स अगर सेल किए तो सेल्स अकाउंट बनेगा, ना कि गुड्स अकाउंट। गुड्स परचेस किए तो परचेस अकाउंट बनेगा, ना कि गुड्स अकाउंट। तो वही फिर एक तो परचेस अकाउंट बनेगा सेकंड। तो इसको देखो, ये रियल अकाउंट में जाता है, परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में जाता है। फिर देखो परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किरण स्टोर्स। किरण स्टोर से हमने परचेस किए 6000 के गुड्स। तो देखो क्या क्या बनेगा, दो अकाउंट बताइए कौन से। परचेस किए तो लिख दो फिर परचेस अकाउंट। कैश आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये क्रेडिट यानी कि उधारी पे किया है। तो किससे उधार लिया अपने, किरण स्टोर्स अकाउंट। तो ये जाता है आपका पर्सनल, ये जाता है आपका नॉमिनल। फिर देखो गुड्स सोल्ड फॉर कैश 3000। आपने क्या किया, गुड्स सेल किए, मैंने अभी बताया। कैश, तो कैश अकाउंट तो लिख दो यार। फिर सेल किए गुड्स, तो क्या आएगा, गुड्स अकाउंट आएगा क्या, नहीं, सेल्स अकाउंट आएगा। तो सेल्स अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट। ये तो रियल लर्न हो गया होगा, राइट आपको। फिर देखो सोल्ड गुड्स टू रोहिणी ₹9000। तो हमने क्या किया है, रोहिणी को गुड्स सेल कर दिया। तो यहाँ पे देखो कैश का कहाँ पे भी उल्लेख नहीं है, यानी कि कहीं पे भी बोला नहीं कि हमने कैश में सेल किए रोहिणी को, नहीं ना, तो इसलिए कैश अकाउंट नहीं आएगा। तो गुड्स सेल किए, गुड्स सेल किए तो लिख दो फिर सेल्स अकाउंट। फिर आएगा किसी को सेल किए, रोहिणी को सेल किए, तो लिख दो रोहिणी अकाउंट। तो ये जाएगा आपका पर्सनल में, ये जाएगा आपका नॉमिनल में। फिर रिसीव्ड डिविडेंड 4500। अभी रिसीव्ड मतलब मिल गया है, तो डिविडेंड कौन से इसमें मिलता है, हमें कैश में मिलता है, राइट। तो लिख दो फिर कैश अकाउंट और दूसरा डिविडेंड अकाउंट। तो डिविडेंड यहाँ पे क्या हो गई, डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो इनकम हो गई। तो इनकम हमारी जाती है नॉमिनल अकाउंट में और कैश तो रियल अकाउंट में ही जाता है। फिर देखो पेड ऑडिट फीस, हमने ऑडिट फी पेड कर दी। पेड मतलब दे दिया, पेमेंट कर दिया। तो पैसे तो चले गए, तो कैश अकाउंट लिख दो। और किसके लिए चले गए, ऑडिट फीस के लिए चले गए, ऑडिट फीस के लिए चले गए। तो एक ऑडिट फीस अकाउंट। अभी ऑडिट फीस कहाँ पे जाएगा, ये पर्सन है नहीं, ये एसेट है नहीं, तो डाल दो फिर नॉमिनल में। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस है ना। ऑडिट फी हमने पे की सामने वाली पार्टी को, सामने वाले पर्सन को, तो वो हमारी हो गई एक्सपेंस, इसलिए नॉमिनल अकाउंट। और कैश अकाउंट तो आपको पता ही है रियल अकाउंट में जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये क्लासिफिकेशन आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो आज हमने अच्छे से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है वो फिनिश कर दिया है। कल हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से ही करने वाले हैं। उसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच से क्लासिफिकेशन भी और गोल्डन रूल भी पढ़ेंगे। तो हो गया फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो चलो अच्छे से ये जो लेक्चर है वो अच्छे से देख लेना, समझ लेना। अगर नहीं समझा तो फिर से एक बार देख लो, और अगर अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और कमेंट भी ज़रूर करना आपको कैसा लगा वीडियो। तो चलो हम अभी यहाँ पे फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।